हमें राह दिखाता है। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ए कदूस खुदावंद, तू सारा दिन हमारे साथ रहा। और ए खुदावंद, इस वक्त को तेरे हजूरी में देती हूँ खुदावंद पाक खुदा। जैसे कि हम तेरी हजूरी में इबादत करने को है खुदावंद, तेरी तमजीद करने को है कदूस खुदावंद, तेरा पाक रूह हमें हमें गाइड करे। और ए खुदावंद पाक खुदा, ताकि हम बेहतर और लायक तौर पर तेरी तमजीद और सिताइश कर सकें। ए कदूस खुदावंद, मैं सब इबादत में मौजूद सबके लिए दुआ करती हूँ। ए कदूस खुदावंद, ए खुदावंद, बेशक हम दूर हैं लेकिन खुदावंद पाक खुदा, तू हमारे साथ है, तू हमारे करीब है। और ए खुदाम, तेरी हजूरी हमारे साथ है खुदाम। सारी इबादत को तेरे हाथ में देती हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ होना। तेरे कलाम के पढ़े और सुने जाने पर तेरी पाक मर्जी हो। मैं सब कुछ मांगती हूँ तेरे अब्दी जलाली यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हम खुदाम की सताइश में आगे बढ़ेंगे, और हमारे दरमियान ब्रदर नाम सफदर हैं, वो वर्शिप में हमें लीड करेंगे। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम जबूर गाएंगे 139। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तैप नून सा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तैप नून सा। मैं चढ़ी जावा जे आसमाना दे उते, ओथे हैं तू ही। मैं चढ़ी जावा जे आसमाना दे उते, ओथे हैं तू ही। विछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे हैं तू ही। विछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे हैं तू ही। समुंदरों पार जा उतरा सुबह दे पंखां नूं फैला। समुंदरों पार जा उतरा सुबह दे पंखां नूं फैला। ते ओथे भी तेरा हथ मैनू यार रब खावेगा। ते ओथे भी तेरा हथ मैनू यार रब खावेगा। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी। तेरा हथ सजा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी। तेरा हथ सजा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी। नहीं है सामने तेरे हनेरा, कुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा, कुप हनेरा भी। हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी। अनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी। खुदाया
तो मैं भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नून सा। आमीन। आमीन। बेशक हम खुदावन की नजर से भाग कर नहीं जा सकते हैं, खुदावन हर जगह मौजूद है। जबूर 33 और उसकी पहली आयत में यूं लिखा है, ए सादको खुदावन में शादमान रहो, हम करना रास पासों को ज़ेबा है। इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ते हुए मैं दावत दूंगी फिर से ब्रदर मिनाम सफदर से कि वो वर्शिप में लीड करें। हम प्रस्तिज में बढ़ते हुए गीत गाएंगे। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜੜੇ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਣੇ ਖਿੜ ਪਏ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਜੜਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣ ਵਸਾਇਆ ਏ। ਸਾਡੇ ਉਜੜਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣ ਵਸਾਇਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਆਮੀਨ। आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत प्रस्तिश के लिए। बेशक खुदावन ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
इसी तरह से खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और थैंक्स गिविंग प्रेयर के लिए मैं दावत देती हूँ सिस्टर एंजल आरिफ को कि वो दुआ में लीड करें। मसीह में आप सबको सलाम। और अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। कद्दूस 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 खुदावन जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदावन खुदा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, सलामती के शहजादे, तेरे जलाल है खुदावन खुदा। तू कद्दूस है, तू रहीम है, तू कादिर है, मुतलिक है, तू वादों का सच है, तू शफकत करने में भला है। ये सुनासरी मैं तेरी बेहद ज्यादा शुक्र गुजारी करती हूँ हर चीज के लिए, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए बाप तूने बख्शी है खुदावन खुदा। इस जिंदगी के लिए, जिंदगी की नेमतों के लिए खुदा खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा खुदा। ए खुदा इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए कि तूने हम सबको अता किया कि हम तेरे हजूर झुकें, तेरी इबादत करें, तेरी हमदा सिताइश को गाएं। ए खुदा खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा खुदा। हर एक जिंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जो यहाँ पर मौजूद है खुदा खुदा। हर उस शख्स के लिए जो यहाँ पर मुझे बाप तेरी शुक्रगुजारी करती है खुदा खुदा, जो नहीं आ सके उन पर तेरा पाक रू मांग लेते हैं खुदा खुदा। उनको भी है बाप उनके अपनी अपनी पाक मर्जी के लिए इस्तेमाल करे ये सुनासी सबके साथ, और सबको अपने पाक रूह से भर दे खुदा खुदा। ए खुदा खुदा सबके लिए तेरी अकल दनाई हिकमत समझ को मांग लेते हैं खुदा खुदा, तेरे पाक रूह को मांग लेती हूँ। ए खुदा खुदा हम सबके साथ है बाप मीटिंग में खुदा खुदा, इस इबादत में बाप सबकी मदद करना है ये सुनासरी सबके साथ होना, जो जो जिस जिसको बाप असाइन किया गया है खुदा तो सबके साथ होना है बाप, सबकी मदद करना, सबकी रहनुमाई करना है खुदा खुदा। ये सुनासिर इस यूथ के लिए तेरी शुक्र गुजारी करती है खुदा खुदा, जिनके दिलों में तूने डाला और जो तेरी पाक मर्जी को पूरा कर रहे हैं खुदा खुदा, तेरी हजूर झुक कर तेरी इबादत कर रहे हैं, जो तेरी हमद सिताइश गा रहे हैं। ए खुदा खुदा मैं तेरी बेहद शुक्र गुजारी करती हूँ। ए खुदा खुदा हम सबके साथ हम अपने पाक रूह से भर दे, हम अपने ऐसे ही बाप हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, हमें अपनी खिदमत करने का मौका अदा करे ये सुनासरी हम सबके साथ हो। ये सुनासरी आगे जो जो होने को है खुदा तेरी पाक मर्जी से पूरा है बाप, अच्छे से सब कुछ सब हर हर कोई अपना काम करे खुदा सबके साथ हो। बाप सबको अपनी पाक हजूरी से भर दे, अपनी पाक मामूरी से भर दे खुदा खुदा हम सबके साथ हो। मेरा ईमान है, मैंने जो कुछ मांगा है मैंने पा लिया है, तेरे पाक जलाली कद्दूस और बाप बरकत नाम में, आमीन। आमीन। खुदा उनका कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, उस रोशनी को हम हासिल करने के लिए मैं दावत देती हूँ सिस्टर निशमा मैरी सब्तर को कि वो स्क्रिप्चर रीडिंग करें। मसीह में आप सबको सलाम। आज हम मिसाल की किताब उसका चौथा बाब उसकी 13वीं आयत से 15 आयत तक खुदा के जिंदा पाक कलाम में ये लिखा है कि तरबियत को मजबूती से पकड़े रह, इसे जाने ना दे, इसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। शरीरों के रास्ता में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना, उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे उससे मुड़ कर आगे बढ़ जाना। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। इसी तरह से हमारे दरमियान सिस्टर मैविश आसिफ हैं, वो वर्शिप में लीड करेंगी। मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं गीत गाऊंगी, हजूरी होंदी है, मामूली होंदी है। हजूरी होदी है, मामूली होदी है। हजूरी होदी है, मामूली होदी है। यसु रहिंदा है मेरे नाल, जिंदड़ी होदी है। यसु रहिंदा है मेरे नाल, जिंदड़ी ओदी ए। हजूरी ओदी ए, मामूरी ओदी ए। शैतान दे चक्करां दे विच फसिया रहना सै, हो शैतान दे चक्करां दे विच फसिया रहंदा सै। यसु करवाया आजाद, आजादी ओदी ए।
यसु करवाया आजाद आजादी ओ दिए हजूरी ओ दिए मामूरी ओ दिए यसु रैंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओ दिए मैं जदों दिया यसु नाल मुहब्बतां पाइयां ने हो मैं जदों दिया यसु नाल मुहब्बतां पाइयां ने मैं हो गया मालो माल बरकत ओ दिए मैं हो गया मालो माल बरकत ओ दिए हजूरी ओ दिए मामूरी ओ दिए यसु रैंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओ दिए कोई पता नहीं किस वेले साने रुक जाना हो कोई पता नहीं किस वेले साने रुक जाना हर सानल कर इकरार क़यामत ओ दिए हर सानल कर इकरार क़यामत ओ दिए हजूरी ओ दिए मामूरी ओ दिए यसु रैंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओ दिए यसु रैंदा है मेरे नाल जिंदड़ी ओ दिए आमीन। आमीन। सरमन प्रेयर के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रदर ग्रेसन अजीम से कि वो दुआ में लीड करें। आए हम दुआ करें, अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, खुदा उन हुजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ करेंगे। ऐ खुदा, मैं तो शुक्र करता हूँ आज दिन के लिए, इस मौका के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए जिसमें हम सब इकट्ठे हो सकते हैं, तो उससे दुआ मांग सकते हैं, तेरी प्रस्तिश कर सकते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकते हैं। और ऐ खुदा, मैं तुझसे दुआ करता हूँ अपने बंदा पास्टर आशर को बड़ी बरकत दे, नाम इनके वसीला से जो भी तेरा जिंदा पाक कलाम सुने, हमारी जिंदगी में अमल हो उसका। हमें तेरे जिंदा पाक कलाम की आवाज़ को सुनने के लिए कान अता फरमान, और समझने वाला दिल अता फरमान। हर प्लेटफॉर्म के तरफ शुक्र करते हैं जिसके वसीला से हम सब इकट्ठे हो सकते हैं, तेरे जिंदा पाक कलाम की आवाज़ को सुन सकते हैं। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटी की सुनसी के वसीला से, आमीन। आमीन। अम, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। आए हम अपनी तालियों में खुदावन के बंदा पास्टर आशिर को वेलकम करें कि वो आज हम तक खुदावन का कलाम को पहुंचा सकें। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र करते हैं खूबसूरत शाम के लिए, आप सब के लिए। आप सब अपना वक्त निकाल कर आज फिर इकट्ठे हुए हैं ताकि हम मिलकर खुदा उनकी इबादत कर सकें, उसका शुक्रिया अदा कर सकें और उसके नाम को मुबारक कह सकें, उसके कलाम को सीख सकें, उसकी बातों को सीख सकें, उसको जान सकें कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है अपने कलाम के वसीला से। थैंक यू आशमीर, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू मनाहम, थैंक यू सिस्टर महवेश, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एंजल, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल से मामूर करे। थैंक यू ग्रेसन, गॉड ब्लेस यू। मिशमा मैरी, स्टे ब्लेस, थैंक यू सो मच। You all are a part of the God plan. That is very important. हम सब खुदा के मंसूबे का हिस्सा हैं और इसी के लिए हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें अपनी प्रस्तिश के लिए, अपनी सताइश के लिए, अपने काम के लिए जो चुन रखा है। और जो भी इंसान इस बात को रिकग्नाइज करता है कि आई एम द चोजन वन, आई एम द चोजन वेसल ऑफ गॉड, खुदा उसकी जिंदगी के अंदर नया काम करना शुरू कर दे। खुदा उस शख्स की जिंदगी में, रिगार्डलेस ऑफ द एज,
खुदा उसकी जिंदगी के अंदर नए नए काम करना शुरू करता है। हु recognize him, Lord God chose me for his worship। और जब हम एक मजमा की सूरत में, एक गैदरिंग की सूरत में खुदा के पास आते हैं, वी फुलफिल द वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदा के उस कलाम को पूरा करते हैं, उसके हुक्म की तकमील करते हैं, उसके बातों को मानते हुए हम खुदावंद की सताइश करते हैं। हम सब का इकट्ठा होना खुदावंद की तरफ से हुक्म है। पौलुस रसूल ने भी इस पर काफी बात की है। कलाम में लिखा है, उसने कहा, जो है इब्रानी खत में लिखा है कि जमा होने से बाज ना आओ, जमा होने से बाज ना आओ। मुकद्दस मजमा, जहां पर हम खुदा की बात कर सकें, खुदा को धन्यवाद कह सकें, उसको मुबारक कह सकें, उसकी सताइश कर सकें। आमीन। और और आज का दिन बड़ा खास है। खुदा उनके हम जो शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज हमें फिर फजल बख्शा है कि हम फिर उसकी हजूरी में इकट्ठे हैं। मैं आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है। आप सब ने टॉपिक, शायद जो आपने जो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बहुत ही खूबसूरत जो टॉपिक है, अवॉइड जो है टेम्पटेशंस। आप किस तरह आजमाइशों से बच सकते हैं, आप किस तरह आजमाइशों से दूर रह सकते हैं। टेम्पटेशन टेम्पटेशन जो है, ये इंसान की जिंदगी के अंदर इसका बड़ा खास किरदार है। टेम्पटेशन, हम जब मुसीबत में होते हैं तो हम कहते हैं कि मेरी आजमाइश हो रही है। टेम्पटेशन को उसी वक्त याद किया जाता है कि जब हम मुश्किल वक्त में होते हैं। लेकिन टेम्पटेशन कब स्टार्ट होती है, आजमाइश कब स्टार्ट होती है, आज हम इस पर गौर करेंगे बड़े जो है ध्यान के साथ, एहतियात के साथ, ताकि खुदा का कलाम आज जो पाकरू के वसीला से हम तक आने को है, हमारी जिंदगियों के अंदर असर पैदा करें। टेम्पटेशन, आजमाइश जो है, ये मुसीबतों ही में नहीं है कि मैं मुसीबत में हूं तो मैं कहूं कि मैं आजमाइश में हूं। आजमाइश क्या है, आज हम इसको खुदावंद के कलाम के वसीला से हम जो है जानेंगे। जैसा कि आज खुदावंद के पाक कलाम को जो पढ़ा गया, खुदावंद का पाक कलाम बड़ा खूबसूरती से हमें ये सारी बातें जो है सिखाता है। कलाम में लिखा है, इमसाल उसका चौथा बाब 13 to 15 वर्स, वहां पे लिखा है खुदा के कलाम में, तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। चार चीजें हैं यहां पर बड़ी खास। तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे, दैट्स मीन कि हम नसीहत जो है, इंस्ट्रक्शन जो है, तालीम जो है, उसको मजबूती से पकड़े रहें, यानी कि उसके साथ लिपटे रहें। अगर आप आजमाइश से बचना चाहते हैं, अगर आप आजमाइश से बचना चाहते हैं, अगर आप प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो हमें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की जरूरत है। कलाम में लिखा है, उसे जाने ना दे। तरबियत हमसे जा सकती है, नसीहत हमसे दूर हो सकती है अगर हम उसको छोड़ देंगे। इसलिए कलाम में लिखा है, तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे, उसे जाने ना दे। इट्स ऑल अबाउट यू, हाउ यू होल्ड हिम। और आगे लिखा है, उसकी हिफाजत कर, उसको प्रोटेक्ट कर कि कोई तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जो है दिल के अंदर वैसी बुरी चीज ना डाल सके। उसकी हिफाजत कर, तरबियत की, इंस्ट्रक्शंस की, कोई शख्स आपको उससे दूर ना ले जाए। आगे लिखा है चौथी बात, क्योंकि वो तेरी हयात है।
जिंदगी है, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लिविंग। ये चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, हम इन पर गौर करें, फोकस करें। अगर आप चाहते हैं कि आप आजमाइशों से दूर रहें, आप कोई आजमाइश आप पर गलबा ना पा सके, तो हमें इन चार चीजों पर गौर करने की जरूरत है। तरबियत को, इंस्ट्रक्शंस को मजबूती से पकड़े रहना है, वॉट एवर इंस्ट्रक्शन इज, जो भी कलाम मुकद्दस के अंदर लिखी है, जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जो आपके वालिदैन आपको टीच करते हैं, जो भी अभी तक उन्होंने आपको टीच किया है, जो भी आपकी माँ ने आपको सिखाया है, आपके बाप ने आपको सिखाया है, जो भी आपके फादर की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, इफ यू विल नॉट होल्ड देम, यू विल बी इन ट्रबल। If you will break the law, you have to pay the price. There's a consequence. You have to pay off. अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, आपका चालान होगा और आपको वहां पर पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर आप कोई ऐसा जुर्म करेंगे जिसका कॉन्सिक्वेंस जो है जेल है, यू हैव टू गो टू जेल। आपको वहां पर जो भी उसका जो कॉन्सिक्वेंस के मुताबिक उसकी जो भी जो सजा है, दैट इज मीन यू आर पेइंग ऑफ। आप उसको पे कर रहे हैं, आप वहां पर अपना टाइम गुजारेंगे। कलाम में लिखा है, तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे, उसको जाने ना दे, उसको अपनी जिंदगी से मत निकलने दें। क्योंकि हम अक्सर अपनी तरबियत को छोड़ देते हैं। बच्चे जैसे जैसे ग्रो करते हैं, कलीसियाएं जैसे जैसे ग्रो करती हैं, वैसे वैसे वो पिछली इंस्ट्रक्शंस को, इब्तदाई बातों को छोड़ती हुई आगे की तरफ बढ़ती चली जाती हैं। फिर वो अपने रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। लिखा है, उसकी हिफाजत कर। किसकी हिफाजत कर? तरबियत की, इंस्ट्रक्शंस को प्रोटेक्ट कर, उसको पकड़े रहे, मजबूती से थामे रहे, उसको अपने पास से जाने ना दे, क्योंकि वो तेरी हयात है। यू विल गेट अबंडेंट लाइफ। हमारी जिंदगी के लिए फायदेमंद है। 14वीं आयत में लिखा है, वर्स 14 में, शरीरों के रास्ता में ना जाना, दैट इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। शरीरों के रास्ता में ना जाना। शरीर कौन है? जो शरारत करता है, शरारत करके खुश होता है, बुराई के मंसूबे बांधता है। आगे लिखा है, और बुरे आदमियों की राह पर ना चलना। बुरा आदमी कौन है? जो बुराई के मंसूबे बांधता है, बुरे काम करता है, बुरी राहें जिसने अपना रखी हैं। लिखा है 13 वर्ष में, गौर कीजिएगा, उसे जाने ना दे। बुरे, और 14 में, बुरे आदमियों की राह में ना चलना। बुरे आदमियों की राह में ना चलना, उनके साथ मत जाना, दैट इज इंस्ट्रक्शन। और अगर आज हम इसको ओबे नहीं करते, वी विल बी इन ट्रबल। 15 वर्ष में लिखा है, उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना। उससे बचना, किससे बचना? बुरे आदमी से, बुरी बुरी राह से। और ये सारी चीजें हमें खुदा से दूर लेकर जाती हैं। टेम्पटेशन जो है, ये हमारी आजमाइश है। आजमाइश जो है, ये उस गुनाह की शक्ल में है। अभी आजमाइश आती कैसे है? लेट्स रीड बाइबल। आजमाइश आती कहां से है? आजमाइश का ताल्लुक किस चीज से है? अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, तो याकूब का खत, उसका पहला बाब, उसकी वर्स 13 और 15 निकाले मेरे साथ। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है, अगर नहीं है, नो प्रॉब्लम, आई कैन रीड फॉर यू। लेकिन आप भी कोशिश करें
कि आप जरूर खुदा के कलाम को अपने पास रखें ताकि आप वेरीफाई कर सकें, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही आपको कोई गलत आपको बात आपको अपने पास से आपको मैं जो है बता रहा हूं। एनीवन कैन डिसीव यू। यू मस्ट कीप योर बाइबल विद यू। यू शुड वेरीफाई। यू शुड वेरीफाई कि ये बात कलाम की है या नहीं है। दैट इज द विजडम। You cannot yet trust on anyone. If anything is not yet written in the Bible, you should not believe on him or her. Amen. कलाम में लिखा है, याकूब उसका पहला बाब वर्स 13 से 15 में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। लिखा है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। खुदा किसी को नहीं आजमाता। खुदा बदी से आजमाया नहीं जा सकता। बदी कैसे आती है इंसान की जिंदगी के अंदर? अभी हम बात कर रहे थे बुरे आदमी की, बुरी राहों से हमें बचना है। हमें बुरे आदमी के साथ उनके बुरे कामों से जो है बचना है। लिखा है, कलाम में लिखा है, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है। ख्वाहिशें, हमारी ख्वाहिशें, हमारे दिल की जो डिजायर्स हैं, हमारी जो ख्वाहिश है, हम अक्सर कहते हैं मेरा दिल करता है कि मैं ये करूं, मेरा दिल करता है मैं वो करूं, आज मेरा ये काम करने को दिल कर रहा है, आज मेरा वो मूवी देखने को दिल कर रहा है, आज मेरा ये काम मैं जो ऐसा करना चाहता हूं या चाहती हूं। कलाम में लिखा है, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर और फंस कर आजमाया जाता है। टेम्पटेशन जो है, हमारी ख्वाहिशें हैं, हमारे दिल से निकलती हैं, हमारे दिल से निकलती हैं, हमारे दिल में ख्वाहिश आती है और हम जो है आजमाइश में फंस जाते हैं। खुदा का कलाम क्या कहता है? ये ख्वाहिशें जो हैं, ये आजमाइशें जो हैं, हमें कहां तक ले जाती हैं? 15 वर्स लिखा है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है। गुनाह पैदा होता है किसके वसीला से? ख्वाहिश के वसीला से। टेम्पटेशन जो है, आपकी जो है, जो डिजायर जो है, वो आजमाइश को लेके आती है। ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है। गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर पैदा हो जाता है। हम समझते हैं हम आजमाइश में हैं। नो, वी स्टक ड्यू टू आवर डिजायर्स। ठीक है, ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। गुनाह मौत को लेके आता है। गुनाह मौत को हमारी जिंदगियों में ले आता है और हम समझते हैं कि शायद ये खुदा की तरफ से मेरे ऊपर आजमाइश है। आजमाइश का आगाज जब होता है, आजमाइश जो है वो गुनाह की कशिश है। आजमाइश जो है ये गुनाह की अट्रैक्शन है। गुनाह जो है शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजेदार है। समटाइम हम फील करते हैं कि ये शुरू शुरू में कोई भी जो है गुनाह आपको नुकसान नहीं जो है पहुंचाता। बच्चे जब छोटे होते आग से खेल रहे होते हैं तो एक दो बार में उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। जो लड़के आजकल रोड्स पे वन व्हील करते हैं, स्टार्टिंग में उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन वन डे एक दिन ऐसा आता है कि जो उनको मौत की तारीकी के अंदर ले जाता है। कितने एक्सीडेंट्स होते हैं बिकॉज दे रिजेक्टेड इंस्ट्रक्शंस। उन्होंने तरबियत को फॉलो नहीं किया, उन्होंने कानून को फॉलो नहीं किया। दे वांटेड टू शो अप। दे वो अपनी ख्वाहिश के गुलामी में है। और खुदा का कलाम आज हमें सिखाता है। अजीजों याद रखिएगा, बच्चों याद रखिएगा, हर एक गुनाह जो भी हमारी जिंदगी के अंदर आता है,
इसका अंजाम हमेशा नुकसान है। ये स्टार्टिंग में तो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, बड़ी एक्साइटिंग है, आपको कुछ फील नहीं होगा, यू विल एंजॉय, लेकिन इसका आखिर जो है मौत की राहें हैं। ये आपको नुकसान पहुंचाती है, ये आपको खुदा से दूर कर देता है, खुदा से दूरी हो आपकी जिंदगी के अंदर आ जाती है। जब आप गुनाह के करीब जाते हैं तो ये आपको खुदा से दूर ले जाता है। खुदा की आंखें पाक हैं, खुदा पाक है, और गुनाह इंसान को नापाक कर देता है, और जब हम नापाक हो जाते हैं तो खुदा हमसे दूर हो जाता है। हर तरह का नशा गुनाह है, हर तरह का झूठ, फरेब, हसद, तफरका, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े, ये गुनाह हैं, ये हमें खुदा से दूर ले जाते हैं। खुदा का कलाम कहता है शरीरों के रास्ता में ना जाना, बुरे आदमियों की राह में ना चलना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? वी नीड टू रिकॉग्नाइज अवर पाथ, कि हम कैसे चल रहे हैं। वी नीड टू रिकॉग्नाइज रॉन्ग पाथ एंड राइट पाथ। अभी सवाल पैदा होता है कि हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। कलाम में लिखा है, इमसाल की किताब में उसके 14वें बाब की 12वीं आयत में, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। वी थिंक कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा है। हमें आज रेकग्नाइज करने की जरूरत है कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूं, जो चीज मुझे इन्फ्लुएंस किए हुए है, क्या ऐसा तो नहीं कि ये मुझे खुदा से दूर लेके जा रही है, इसकी अंजाम जो है कहीं मौत तो नहीं है। आजकल ट्रेंडिंग के अंदर है नशा करना, सिगरेट, शराब, और भी बहुत सारे जो आजकल जो नशे हैं, वेप, बहुत सारी जो है चीजें हैं, नौजवानों की जिंदगियों को तबाह किए हुए हैं। हर नौजवान इसकी जद में कहीं ना कहीं पर आता है, आ जाता है। क्यों आता है? बिकॉज देयर सोसाइटी, their relation, their friend circle, because they have not recognized कि उन्होंने, उनका जो रास्ता है, उनके जो दोस्त हैं, वो किन राहों पर हैं जिनके साथ उनका बैठना उठना है। कलाम कहता है ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप बचना चाहते हैं, यू नीड टू select your friend, godly friends. You need to choose your friend godly. You need to recognize कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। How you can avoid your friends? That is also a big question. आपके दोस्त, याद रखिएगा, अगर कोई शख्स ये कहता है नहीं मैं ठीक हूं, मैं तो खुदा के साथ हूं, मेरे दोस्त जो है जैसे भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई शख्स ऐसा, कोई बहन भाई ऐसा कहता है, कोई बेटा बेटी ऐसा कहता है, ही इज ऑल्सो ऑन रॉन्ग ट्रैक, बिकॉज विजडम इज गॉन फ्रॉम हिज लाइफ। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, इमसाल की किताब 13वां बाब उसकी 20वीं आयत के अंदर कलाम में लिखा है वो जो दानाओं के साथ चलता है दाना होगा, पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। अहमक कौन है? जो जिसने जो है तरबियत को रिजेक्ट किया है, जो गुनाह आलूदा जिंदगी गुजार रहा है, वो उसका अंजाम क्या होगा? हलाकत है। उसका अंजाम हलाकत है। आपके दोस्त आपके डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दे इन्फ्लुएंस अ लॉट। आजकल के बच्चे
वालदैन से ज्यादा अपने दोस्तों को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं। ऐसे ही है। कितने मेरे साथ एग्री करते हैं? वो किड्स के साथ बात कर रहा हूं। दे ऑलवेज गो विद देयर फ्रेंड्स। दे ऑलवेज रिजेक्ट देयर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन। दे ऑलवेज रिजेक्ट द गॉड इंस्ट्रक्शंस which are written in the Bible. We always reject that. क्यों? Because they influenced us. और आपके दोस्त आपके करेक्टर को चेंज कर देते हैं। So that's why the word of God is instructing us. We need to choose godly friends. जिनके दिल में खुदा का खौफ हो, जिनके दिल के अंदर खुदा का खौफ बसेरा किए हुए है, जो खुदा से डरते हैं, जो दाना है, अहमक नहीं है। अहमक गुनाह पर गुनाह, शरारत पर शरारत करता रहता है। कलाम कहता है वो जो दानाओं के साथ चलता है दाना होगा। अगर आपके दोस्त, आपकी सोसाइटी गलत है, यू कैन नॉट बी होली बिकॉज यू आर लिविंग विद देम। आई एम नॉट सेइंग क्लासमेट। क्लासमेट में फ्रेंड में बहुत फर्क है। हु आर योर फ्रेंड्स whom you are spending your most time? जिनसे आप चैट करते हैं, जिनसे आप बात करते हैं, दे आर योर फ्रेंड्स। अगर आप खुदा से ज्यादा बात करते हैं तो खुदा आपका दोस्त है। आप अपने दोस्तों से ज्यादा बात करते हैं, दैट्स मीन दे आर योर फ्रेंड्स। आप किससे ज्यादा बात करना पसंद करते हैं? जो आपके साथ बातें करता है, जो आपके मनपसंद बातें करता है, आप उसी के साथ आपका जो है झुकाव उसी की तरफ होता है। जो आपके इरादों के मुआफिक जो है वो चलता है, जो आपके साथ अलाइंड होता है हर एक काम के लिए। आज हमें गौर करने की जरूरत है। हाउ यू कैन स्टे अवे फ्रॉम दैट टेम्पटेशन, हाउ यू कैन सेव योर सेल्फ। दूसरा जो थिमोथियस, उसका दूसरा बाब, उसकी 22वीं आयत में लिखा है बड़ी खूबसूरत बात। जो कलाम में लिखा है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग। ख्वाहिशों से अजीजों, ये ख्वाहिशें जो है, ख्वाहिशात जो हैं, ये आपको खुदा से दूर कर देती हैं और इस जमाने के अंदर रुसवा कर देती हैं। हम समझते हैं कि हम छुप कर सब कुछ कर रहे हैं, बट यू डोंट नो मैनी आर वॉचिंग यू। हम समझते हैं किसी को नहीं पता चल रहा, बट मैनी आर वॉचिंग यू। एंड द बिगेस्ट थिंग, योर गॉड इज वॉचिंग यू ऑलवेज। ईसाया में लिखा है, खुदा ने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। ही ऑलवेज वॉच अस। कलाम कहता है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करता है, पाक दिल। आई डोंट बिलीव एनीवन हेयर, उनके सारे दोस्त जो हैं गॉडली फ्रेंड्स हैं। In your class, in your school, in your circle, you always you always have a lot of your friends who are influenced you to do the wrong things. अभी हम wrong things की बात करने जा रहे हैं। How you can stay away from temptations? That is the $1,000,000 question. कलाम में लिखा है, अबलीस का मुकाबला करो वो तुमसे भाग जाएगा। याकूब के खात में लिखा है, अबलीस का मुकाबला करो वो तुमसे भाग जाएगा। लेकिन if you wanted to save yourself, you should not resist, you should avoid. इससे पहले कि आप उसका मुकाबला करें, you should avoid him or them or that situation who are leading you into the sin, जो आपको लीड करती है, जो सिचुएशन में आप हैं, जिस कंडीशन में आप हैं, अगर आप उसको अवॉइड करते हैं, देन यू कैन सेव योर सेल्फ। आप आजमाइशों से बच सकते हैं। वॉक अवे फ्रॉम एनी कन्वर्सेशन
जहां पर ऐसी कोई बुरी बात चल रही हो, ऐसी कोई गंदी बात चल रही हो, यू शुड वॉक अवे फ्रॉम देयर। दैट इज द बिगेस्ट फॉर्मूला, दैट इज द ग्रेटेस्ट फॉर्मूला हाउ यू कैन सेव योर सेल्फ। गो अवे फ्रॉम दैट वेबसाइट यू आर राइट नाउ। सिचुएशन है, you are on such website which are igniting you to see wrong things, you can go away from there. You should not reopen that website. You should not use that software again and again. कलाम में लिखा है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, जो पाक दिल के साथ खुदा से दुआ करते हैं, उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। जवानी की ख्वाहिशें हमें खुदा से दूर ले जाती हैं और हम सारी जिंदगी सफरिंग करते रहते हैं, हमारी सारी जिंदगी सफरिंग में गुजर जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी प्रॉस्पर हो, आपको खुदा बरकत पर बरकत दे, अवॉइड योर रॉन्ग फ्रेंड्स। मैं फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा, रॉन्ग फ्रेंड्स। खुदा के लोगों के साथ दोस्ती रखें, खुदा के लोगों के साथ आप अपना ताल्लुक बहाल करें। अब आपके जहन में यह सवाल होगा, हमारे तो चर्च फ्रेंड भी सारे ऐसे ही हैं। अवॉइड देम, डोंट गो विद देम, डोंट गो विद देयर पार्टीज, डोंट मेक योर कन्वर्सेशन विद देम, अवॉइड देम। अवॉइड करने का यह मतलब नहीं है कि आप उनसे जो सलाम ही ना लें, आप उनको हेलो भी ना करें, इसका मतलब ये नहीं है। अवॉइड देयर सर्कल, देयर या कन्वर्सेशन। उस वेबसाइट से बाज आ जाएं, उस वेबसाइट को छोड़ दें, ऐसी वीडियो से दूर भाग जाएं, ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपको इंकरेज करते हैं सिंफुल लाइफ के लिए। सिंफुल लाइफ क्या है? हर तरह का गलत काम करना। आई नो यू ऑल आर वेल अवेयर अबाउट दैट व्हाट आई एम सेइंग। कोई है ऐसा जिसको नहीं पता होगा मैं क्या कह रहा हूं? एनीवन? ऐसी वीडियोस, ऐसी वेबसाइट, ऐसी बातें, मेनी टाइम वी थिंक नहीं, जो खुदा तो बहुत बड़ा है, वो ऐसी बातों को हिसाब में नहीं लाता। नो, दिस बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। योर बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। खुदा इसमें बसेरा करता है। अगर आप अपनी आंखों से गलत चीजों को देखेंगे, जो देखना आपको रवा नहीं है, अगर हम ऐसी चीजों को देखते हैं, ऐसी मूवीज को देखते हैं, ऐसी वीडियोस को देखते हैं, ऐसी वेबसाइट को हम विजिट करते हैं, जिनको विजिट करना, जिनको देखना गैर इखलाकी है, जो हमारे खानदानों के अंदर, हमारी फैमिलीज के अंदर जिसको शर्म की बात समझा जाता है, इफ वी वॉच दैट, दैट्स मीन वी लिव इन सिन। ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसी कन्वर्सेशन से दूर रहें, अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। इस दिल के अंदर से ख्वाहिशात निकलती हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये काम करूं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा से बरकत पाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका खुदा आपको कामयाबी पर कामयाबी अता करे, अवॉइड योर फ्रेंड्स who are igniting the sinful life. अगर आप बचना चाहते हैं, जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड, जस्ट ट्रस्ट ऑन गॉड, कम टू गॉड, ही विल ओवरकम ऑन ऑल टेम्पटेशंस। क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10वें बाब की जो 13वीं आयत में लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं जा पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो। खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में पड़ने ना देगा। अगर कोई शख्स, कोई बहन भाई को, बेटा बेटी ये कहे कि मैं अब इससे बाहर नहीं निकल सकता, ही इज लाइंग, ही इज अ लायर।
खुदा का कलाम कहता है वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में पड़ने ना देगा, बल्कि आजमाइश से निकलने की राह भी पैदा कर देगा, ताकि तुम बर्दाश्त कर सको, ताकि तुम उसमें से निकल आओ। जबूर 119 में लिखा है, 9वीं और 11वीं आयत के अंदर, 9 से 11 आयत के अंदर, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। अगर आपका फोकस, आपकी निगाहें खुदा के कलाम पर हैं, तो आप इस टेम्पटेशन से बच सकते हैं, आप पाकीज़ा जिंदगी गुजार सकते हैं। दाऊद कहता है, मैं पूरे दिल से तेरा जो तालिब हूं, मैं पूरे दिल से तेरा जो तालिब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने न दे। जस्ट गिव योर लाइफ टू योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ही विल सेटल यू, ही विल टेक केयर ऑफ यू, he will never allow you to go on wrong path. He will segregate your friends, your wrong friends. You need to just trust on your God. You need to just follow the instructions of your God. You need to focus on word of God. फिर 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। Hallelujah. When the word of God is living in your heart, you will avoid sin. You will avoid wrong friends. You will go out from that conversation. You will go out from that website. आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाएं, आप किसी ऐसी वीडियो को वॉच करें, आप ऐसी कन्वर्सेशन करें। Because who is living in you? The word of God. The Lord Jesus Christ is living in you. The Holy Spirit is living in you. If you keep the word of God in your heart. यही एक फॉर्मूला है कि आप हर तरह की आजमाइशों से बच सकते हैं। मत्ती की अंजील के अंदर लिखा है 26 बाब की 41 आयत में, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। स्पेंड योर टाइम विद गॉड। दुआ करें हर रोज, खुदा आपको कभी भी आजमाइश में ना गिरने देगा। कलाम में लिखा है, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। हमारे बदन कमजोर हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन खुदा का पाक रूह जो आपके जिंदगी के अंदर बसा हुआ है, आपके दिल में है, आपके इस बदन में रहता है, ही विल प्रोटेक्ट यू, ही विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू ओवरकम ऑन एवरीथिंग। आमीन। आज मैं आपको बताता चलूं, मैं आपके साथ गवाही शेयर करने लगा हूं। I was fall in sin a lot. 95 to till 99. 95 till 99। आप में से जो है बथेरे का उस टाइम पे था वजूद भी नहीं था। 5 years I spent that life, about 4.5 years. But when I decided, no Lord, this life is your lives, I go away from my friends. Automatically, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ स्ट्रगल नहीं की, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। आई जस्ट स्टार्ट स्पेंडिंग माई टाइम विद लॉर्ड। मेरे दोस्त, वो दोस्त, आई एम नॉट सेइंग दे वाज बैड, और वर्क वाज रॉन्ग, हमारे काम गलत थे। अब मैं इंसान की बात नहीं कर रहा कि इंसान गलत है, मैं कह रहा हूं हमारे काम गलत थे। वी वर स्पेंडिंग अवर टाइम इन ऑल दोज थिंग्स व्हाट we are doing right now. You are, or maybe someone is actually so still spending the time with all these wrong things. हर तरह का गलत काम। I don't want to name those, actually all these, क्योंकि मैं उनको याद भी नहीं करना चाहता। I was spending my time with all these things. But the Lord gave me strength, because कलाम में लिखा है कि इंसान किसी ऐसी आजमाइश में अभी तक नहीं पड़ा जिससे जो हमारी ताकत से बाहर हो। कोई भी ऐसी आजमाइश हमारी जिंदगी में अभी तक ऐसी नहीं है जिसके ऊपर मैं ओवरकम ना जो कर सकूं। आज मैं आप सबको भी इनकरेज करना चाहता हूं, बिकॉज यू आर एग्जैक्टली नाउ गोइंग इन टू दैट एज।
I'm talking about 15 up to 19 years. I have done a lot of wrong things. मेरे पेरेंट्स तो अब जो है नहीं है, लेकिन जितने बहन भाई मुझे जानते हैं, दे नोज एवरीथिंग। हर तरह के गलत सोसाइटी से खुदा ने मुझे बाहर निकाला। व्हेन आई गिव माई लाइफ टू हिम, व्हेन आई स्टार्ट स्पेंडिंग माई टाइम विद हिम। ये सारी चीजें ला हासिल हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो उसको आजकल का नौजवान समझता है कि दिस इज अ फन, ये फन नहीं, दैट इज कॉल्ड सिन। इट्स नॉट फन, इट्स सिन। और ये हमें खुदा से दूर ले जाता है। खुदावंद आप सबको इस कलाम की वसीला से बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। आमीन। और हम खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बेशक आज के कलाम के वसीला से हमने ये सीखा कि इंसान होने के नाते हम अम, मुख्तलिफ किस्म की टेम्पटेशंस और किसी भी किस्म के ट्रैप में फंस सकते हैं, लेकिन खुदावन का रूह जो हमें बसा है वो हमें इन तमाम मुश्किलात से निकलने की कुव्वत बख्शता है और हमें हमेशा की जिंदगी का ताज देता है। खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। आप में से किसी के पास अगर कोई गवाही है या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप शेयर कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। और मैं दावत देती हूँ पास्टर सफदर भट्टी को कि वो दुआ में लीड करें। आए हम सब अपने सर को खुदाम की हजूर झुकाएं, अपनी आंख को बंद करें और खुदाम की हजूरी को महसूस करते हुए अपनी इल्तिजाएं मनाजाते दरख्वास्तें शुक्रगुजारी अपने जिंदा खुदाम की हजूर पेश करें, क्योंकि वही खालिक और मालिक है जिसने मुझे और आपको तख्लीक किया है, जिसकी हम कारागरी है। हम उसके हजूर झुककर खुदाम की हजूर दुआ मांगेंगे। ऐ मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, हम तहे दिल से शुक्र बजा लाते हैं जुलाई के इस दूसरे हफ्ता के लिए जो खुदा आपने हमारी जिंदगियों में अता किया, कि हम मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके, आपके नाम की बढ़ाई कर सके। क्योंकि दुनिया के माबूद महज बुत है, वो ना सुनते हैं ना जवाब देते हैं, लेकिन आप आज सच्चे जिंदा आसमानी खुदा है। जब माँ बाप के हजूर झुक जाते हैं, आप हमारी दुआओं पर कान लगाते और उनका जवाब देते हैं। शुक्र अदा करता हूँ कि ये सारी हमदो सना के लिए हमने गा बजा कर आपके नाम को इज्जत और जलाल दिया। खुदा जितने बेटे बेटी ने खुदा आज हमदो सना की, खुदा ने और ज्यादा अपने पाक रूह की अमूरी से और ज्यादा भर दे, ताकि और ज्यादा जिस तरह आपने फरमाया खुदा ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। खुदा ये उस तरह से खुदा आपकी हमदो सना, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करने वाले बन सके। इसी तरह दुआ करता हूँ खुदा उन तमाम तर बच्चों के लिए जिन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया स्क्रिप्चर रीडिंग के जरिए, दुआ के जरिए से। खुदा उनको और ज्यादा अपने पाक रूल कुदस की मेमोरी से ममूर करना। आज के कलाम अक़दस के लिए हम तहे दिल से शुक्र बजा लाते हैं खुदा कि आपने हमारी ही जुबान में पाक कलाम को मुहैया किया, ताकि हम इसे पढ़कर जानकर उस तरह से अपनी जिंदगी को खुदा डालने वाले बन सके। क्योंकि खुदा आपका कलाम ही है जो हर पहलू, हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई करता है। क्योंकि आपका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा आपका कलाम है जो हमें तरबियत देता है। खुदा खास तौर पर खुदा जब आज हमने सीखा कि किस तरह से खुदा हमने जब कभी हम आजमाइश में पढ़ते हैं तो खुदा आप आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा करते हैं, ताकि हम आजमाइश में ना पड़े। खुदा जिस तरह से खुदावन अगरचे खुदा आपका बंदा यूसुफ आपके साथ चलता था, अगरचे के बहन भाइयों ने अगरचे मुख्तलिफ तरह से आजमाइशों में वो पड़ा, लेकिन खुदा उसने आपके साथ वफादारी के साथ आपके साथ चलता रहा और उन तमाम तर आजमाइशों पर वो उसने गलबा पा लिया। खुदा मैं दुआ करता हूँ खुदा इन नौजवानों के लिए, खुदा जो जवानी के आलम में खुदा आपको याद कर रहे, खुदा तो इनके साथ होना, इनकी मदद और हिफाजत करना खुदा, ताकि खुदा ये ज्यादा से ज्यादा वक्त आपको देने वाले बन सके, ताकि आपकी पाक रूह कुद्दस से ममूर होते चले जाए। खुदा तो नौजवानों के साथ होना, खुदा तो उनकी मदद और हिफाजत करना खुदा। और इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खास तौर पर शुक्र खुदा अगस्त के महीना में जो खुदा बैरून मुल्क कनाडा में खुदा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, खुदा जितने खादमीन कलाम अक़दस की सच्चाइयों को खुदा अपने लोगों के साथ शेयर करें,
तो खुदा उन खादमीन को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना खुदा, जितने भी वर्शिप टीम के भी खुदा साथ होना, मीटिंग पर जाइड के साथ होना, जितने भी पार्टिसिपेट करते खुदा तो उन सबों को अपने पाक रूह से भर देना खुदा, ताकि खुदा और ज्यादा अच्छे तौर से खुदा वो आपके नाम को इज्जत और जलाल दे खुदा। जो दूसरे ममालिक से खुदा, मुल्क पाकिस्तान के अलावा और भी ममालिक से लोग वहां पर जाते हैं, तो खुदा हर तरह की रुकावटें बंदिशें यस्सु के नाम से जाती रही, क्योंकि जब हम आपका नाम लेते हैं तो हर तरह की बंदिशें रुकावटें यस्सु के नाम से दूर हो जाती है खुदा। जितने लोग खुदा ट्रैवल करें खुदा तो उनके साथ तो उनकी मदद और हिफाजत करना खुदा, ताकि वहां बाहिफाजत पहुंच कर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ वॉइस ऑफ शेफ मिनिस्ट्री में, अगर कोई खानदान बीमार है तो उसकी बदनी बीमारी आपके बेटे यीशु के नाम से जाती रहे, क्योंकि आपके मारखाने से हमने शिफा पाई जाती है, आपके नाम में कुव्वत और ताकत पाई जाती है। खुदावंद आप हमारे ऐसे सरदार कहने जो हमारे कमजोरियों में हमारे हमदर्द बनते और हमें उठा खड़ा कर देते। अगर कोई भी खानदान बीमार है तो उसकी परेशानी है, किसी किसी भी बीमारी में मुब्तला है, तो खुदा अभी और इसी वक्त छूना और मुकम्मल शिफा बख्श देना। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ अगर कोई खुदा बेरोजगार है तो उसकी बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे, क्योंकि आप यहोवा यरी है जो हर चीज मुहैया करने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, हर एक खानदान पर आपकी बरकत को मांग लेता हूँ। जितनों खुदा मीटिंग को ज्वाइन किया खुदा तो उन्हें और ज्यादा बरकत है, जिन्होंने नहीं किया खुदा तो उनके भी साथ होना। तमाम तरह शेफ मिनिस्ट्री में जितने खानदान जुड़े हुए हैं खुदा तो हर एक को अपनी पाक मुहाफजत में संभाले रखना। उसने हफ्ता में जो आने को है खुदा उसमें भी खुदा उनकी निगहबानी और हिफाजत करना, ताकि हम रोज बरोज तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए खुदा। जो कुछ हमने खुदा आपके जो झुककर दुआ करता हूँ कि आने वाले दिनों में खुदा तो अजीम और जलाली काम करना। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पितर को दूसरों का नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। दुआ बानी में सिस्टर फ्लोरेंस लीड करेंगे। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में लगा बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुव्वत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। कलमाते बरकत में पास्टर आशी लीड करेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम मुखलिसाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुद्स के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू अश्मीर। गॉड ब्लेस थैंक यू यू। सो मच। आपका मैसेज बहुत अच्छा था, हमेशा ही अच्छा होता है। गॉड ब्लेस यू।